Hello everyone. In this video we will discuss the second part of the chapter number 1 named 3 questions. So come to the second part of this chapter. And the hermit lived in a wood which he never left. hermit कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, यानी कि वुड या वुड्स. ओके, जंगल में रहता था जिसको वो कभी छोड़ा नहीं, वो हमेशा से ही वहीं पर रहता था क्योंकि वो एक साधु, हर्मिट किसको बोलते हैं? साधु संत होना. ठीक है. एंड ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. तो वो किसी से नहीं मिलता था. ठीक है, सिर्फ साधारण व्यक्तियों से वो मिलता था, सिंपल मैन से वो मिलता था. ओके, सो दिस इज़ द रीज़न दैट जब राजा उसके पास मिलने जाता है तो राजा पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स. तो राजा जो है ऑर्डिनरी यानी कि साधारण से कपड़े पहनता है. अपने जो राजसी वस्त्र होते हैं या जो एक किंग ड्रेसअप पहनता है उसको चेंज करके वो कॉमन मैन की ड्रेसअप में जाता है हर्मिट से मिलने के लिए. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. तो हर्मिट के पास जाने से पहले उसने क्या किया, अपना जो हॉर्स था यानी कि घोड़ा और अपने बॉडीगार्ड को वो काफ़ी पीछे छोड़ आया था और आगे का रास्ता उसने अकेले ही तय किया, यानी कि पैदल ही तय किया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट और ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. तो जब वो राजा कहाँ पे पहुँचा? हर्मिट की हट के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि हर्मिट जो है डिगिंग बोलते हैं यानी कि गड्ढा खोदना. ठीक है, मिट्टी में जैसे खुरपी वगैरह से खोदते हैं ग्राउंड में, वो क्या कर रहा था? डिगिंग कर रहा था इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी हट के सामने यानी कि जहाँ पे उसका घर था, झोंपड़ी के सामने. ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. उसने उसका ग्रेटेड यानी कि वेलकम किया राजा का, और बट अपना काम जो है कंटिन्यू रखा. ठीक है. एंड द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैवीली. हर्मिट जो था एक ओल्ड मैन था. ठीक है, बूढ़ा आदमी था और वीक और कमज़ोर था. ठीक है. एंड जैसे कि वो काम कर रहा था एज ही वर्क, तो वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी. वो नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहा था. जैसे आपने देखा होगा जो एज्ड लोग होते हैं तो उनकी सांस फूलने लग जाती है. ठीक है, अगर वो अपनी हेल्थ के विपरीत काम करने लग जाएं. ठीक है, या ज़्यादा काम करने लग जाएं अपने स्टेमिना से ओल्ड एज में. ओके, तो उसकी सांस जो थी फूल रही थी. एंड द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट. तो राजा उसके पास जाता है, कहता है कि हर्मिट से कि आई हैव कम टू, कि मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट यानी कि ज्ञानी साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि आपसे 3 क्वेश्चंस की आंसर जानने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग और एट द राइट टाइम. तो उसने अपने क्वेश्चंस रिपीट किए हर्मिट के सामने. वो कहता है कि मैं कैसे सीख सकता हूँ कि मैं जो सही चीज़ें हैं सही समय पर कैसे करूँ मैं. ठीक है. एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड थर्ड, एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो कौन से, आप अफेयर्स का यहाँ पे मतलब है बिजनेस, यानी कि वो कौन से काम है या वो कौन सा बिजनेस है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वो परेशान था किंग, वो जानना चाहता था. द हर्मिट लिसन टू द किंग, बट जो हर्मिट था उसने राजा को सुन रहा था वो, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं. ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना कंटिन्यू कर रखा था उसने अपना डिगिंग करना, गड्ढा खोदना. यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो. सैड द किंग, राजा क्या कहता है कि आप थक गए होंगे. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, और ये जो स्पेड है ये मुझे दे दो अपनी जगह पर, मैं ये काम करता हूँ. स्पेड का मतलब होता है फावड़ा या कुदाल से खोदना. ठीक है, स्पेड वो चीज़ होती है. एंड थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पेड, और मतलब अपने स्पेड को राजा को देते हुए धन्यवाद कहता है, थैंक्स बोलता है. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वो अब क्या है, ग्राउंड पे बैठ जाता है. एंड वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. यहाँ पे बेड्स का मतलब पलंग से नहीं है, ये बेड्स का मतलब है जो हम पौधों के लिए क्यारियाँ
की तरह पैचेस जो होते हैं उनकी तरह खोदते हैं ना मिट्टी रोज़ बनाने के लिए, या ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेड्स। यहाँ पे पलंग से मतलब नहीं है यहाँ पे। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 बेड्स जो है डिग कर लिए थे, ही स्टॉप, वो रुक गया और उसने अपने क्वेश्चंस फिर रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन अभी भी हर्मिट ने, उस साधु ने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, और वो खड़ा रहा, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सैड, अब उसने स्ट्रेच किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया स्पेड लेने के लिए और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया, एंड कंटिन्यूड द डिग, और वो डिग खोदता, उसने निरंतर खोदता रहा, वो रुका नहीं, उस ओल्ड मैन को उसने नहीं दिया वो स्पेड। 1 आवर पास्ट देन अनदर, यानी कि 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, बहुत सारे मतलब ऐसे टाइम पास आउट होता रहा। एंड द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सन था यानी कि सूर्यास्त भी होने लगा था, यानी कि सूर्य जो था पहाड़ियों के पीछे छुपने लगा था, ट्रीज़ के पीछे आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अब क्या है, अंत में राजा क्या कहता है, स्टक, स्टक होता है जैसे अगर आप कुछ ऐसे खोद रहे हैं, ठीक है, खोद रहे हैं ये मिट्टी है, तो आप उसी, ये जो औजार है इसी यहीं पे ज़मीन में गाड़ के उड़ जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टक। आप देख सकते हैं धंसा हुआ छोड़कर वो उठता है ग्राउंड से, और आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, तो राजा कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए, ठीक है। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो ये कहता है यदि तुम नहीं दे सकते मेरे क्वेश्चंस का आंसर तो ठीक है, मुझे बता दो, मैं वापस चला जाऊँगा अपने होम, लौट जाऊँगा। हेयर कम्स सम वन रनिंग सेट द हर्मिट, हर्मिट क्या कहता है कि यहाँ पे भाई कोई दौड़ता हुआ आ रहा है हमारी ओर। दिस इज़ अ comprehension check, so try to solve it, okay, and I will answer these questions or comprehension in the last part of the chapter, okay. So अब हरमिट ने कहा कि भाई कोई आया है, तो राजा उसकी तरफ देखता है कि भाई कौन आया है, ठीक है। वहाँ पे एक दौड़ता हुआ बियर्डेड मैन आ रहा है, यानी कि बियर्डेड किसको बोलते हैं, जो मतलब दाढ़ी मूछ वाला एक आदमी आया, ठीक है। एंड दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो गुड बाय एवरीवन।